कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान स्टडी के 200 वन लाइनर के पार्ट 2 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 तक के वन लाइनर। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जबकि बाकी पार्ट्स भी जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप चैनल को विजिट करें और इस मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को आप डिस्कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। डेलीगेट्स फॉर ट्रिप्स मिशन वॉज अराइव्ड इन मार्च 1942। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का जो डेलीगेट था, जो वफद था, वो पहुंच गया था इंडिया। 52 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942 का डिस्कशन किया गया है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई थी। 53 में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस स्लोगन वाज क्विट इंडिया वाइल मुस्लिम लीग स्लोगन वाज डिवाइड एंड क्विट। जो कांग्रेस का स्लोगन था, नारा था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, वो क्विट इंडिया था, मतलब इंडिया को छोड़ दो। जबकि मुस्लिम लीग का जो स्लोगन था वो था कि पहले डिवाइड करो मुस्लिम और हिंदू को, मतलब कि उनके एरियाज़ को अलग अलग करो, दोनों को अलग अलग मुल्क दो, उसके बाद फिर क्विट करो, यहाँ से चले जाओ। 52 में कहा जा रहा है गांधी जिना टॉक्ड वॉज इन सितंबर 1944। जो गांधी और जिना के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे वो सितंबर 1944 को हुए थे। 55 में कहा जा रहा है शिमला कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एट शिमला बाय वायसराय लॉर्ड वेविल इन जून 1945। जो सेकंड वायसराय था इंडिया का, वो लॉर्ड वेविल था। लॉर्ड वेविल ने जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला के मुकाम पे कॉल किया था। 56 में जनरल इलेक्शन 1945-46 इन सब कॉन्टिनेंट वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड एटली हुज बिलोंग्ड टू लेबर पार्टी। जनरल इलेक्शन जो 1945 और 1946 में हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, यानी सब कॉन्टिनेंट में, वो जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त लॉर्ड एटली, उन्होंने अनाउंस किया था। लॉर्ड एटली लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। आपको पता है कि इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, कानून के लिहाज से तो नहीं, लेकिन ये आम है उसके 2 पार्टी सिस्टम, उसमें एक लेबर पार्टी भी है। 57 में कहा जा रहा है सेंट्रल इलेक्शन वर हेल्ड इन दिसंबर 1945 वाइल प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन फरवरी 1946। सेंट्रल इलेक्शन जो हुए थे, जिसको हम कौमी इलेक्शन भी कहते हैं, जो कौमी सीट्स के लिए होता है, वो दिसंबर 1945 में हुआ था। जबकि जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुई थी, मतलब प्रोविंशियल सीट्स के लिए, वो फरवरी 1946 में हुआ था। 58 में मुस्लिम लीग टुक 30 सेंट्रल सीट्स वाइल 439 और 494 प्रोविंशियल माइनॉरिटीज़ सीट्स। जो मुस्लिम लीग था उन्होंने सेंट्रल सीट में जो 30 उनके लिए एलोकेट थे माइनॉरिटी सीट्स में से, 30 के 30 उन्होंने जीते थे। जबकि जो प्रोविंशियल माइनॉरिटीज़ सीट्स थे जो कि 494 थे, उनमें से 439 मुस्लिम लीग ने जीते थे, बाकी कुछ आज़ाद और कांग्रेस ने जीते थे। 59 में कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इंडिया इन मार्च 1946। इससे पहले हमने क्रिप्स मिशन की बात की थी जो 1942 में पहुंच गई थी। ये कैबिनेट मिशन प्लान थी जो कि इंडिया को मार्च 1946 में पहुंच गई थी। 60 में कैबिनेट मिशन प्लान कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश के कैबिनेट थे उसके 3 मिनिस्टर्स इसमें शामिल थे, और ये मार्च 1946 को इंडिया पहुँच गई थी। 61 में लंदन कॉन्फ्रेंस टेकन प्लेस इन लंदन नवंबर 1946। जो लंदन कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हुई थी नवंबर 1946 को। 62 में ब्रिटिश पीएम लॉर्ड एटली अनाउंस द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन फरवरी 1947, अकॉर्डिंग विच इंडिपेंडेंस विल गिव बिफोर जून 1948। जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम लॉर्ड एटली था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंडिया अनाउंस किया था फरवरी 1947 में, और उसने उस अनाउंसमेंट में कहा था कि हम इंडिया को जून 1948 से पहले आज़ादी दे देंगे। 63 में लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इंडिया इन मार्च 1947। जो लास्ट वाइसराय था इंडिया का, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वो मार्च 1947 से इंडिया पहुंच गया। उनको
एक्चुअली ये डिवीज़न का काम दिया गया था या फ्रीडम का काम दिया गया था। 64 में ऑन 4 जून 1947 लॉर्ड एटली अनाउंस द ब्रिटिश रूल विल एंड इन इंडिया बाय 15 अगस्त 1947। पहले तो उन्होंने 1948 का ज़िक्र किया था, फरवरी 1940 जो 7 था उसमें उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी, लेकिन फिर 4 जून 1947 को जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने कांग्रेस वगैरह और मुस्लिम लीग वगैरह के प्रेशर से ऐलान किया कि हम 15 अगस्त 1947 को इंडिया को छोड़ देंगे। 65 द इंडिपेंडेंस प्लान प्रेजेंटेड ऑन 3 जून 1947, और ये जो असेंबली थी ब्रिटिश की वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया था 3 जून 1947 को। फिर 4 जून को जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया था। 66 British Parliament gave assent to Indian Independence Act 1947 on 18 जून 1947। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने 18 जुलाई को, ये जो 18 जुलाई 1947 की डेट थी उस पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 थी उनको मंजूरी दे दी थी, मतलब उसको आज़ादी का ऐलान जो था उस पर दस्तखत कर दिए थे। 67 The first meeting of Pakistan Parliamentary Assembly held on 10 अगस्त 1947। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री असेंबली थी वो 10 अगस्त 1947 को उन्होंने पहला मीटिंग किया था। 68 फर्स्ट मीटिंग ऑफ पाकिस्तान असेंबली वाज प्रिजाइडेड बाय जोगिंदर नाथ। जो जोगिंदर नाथ थे ये असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग को प्रिजाइड किया था। 69 में फर्स्ट नॉन मुस्लिम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज जोगिंदर नाथ, और जोगिंदर नाथ नॉन मुस्लिम भी थे और मिनिस्टर भी थे, तो ये पहले नॉन मुस्लिम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के असेंबली में। 70 जोगिंदर नाथ मेंडल बिलोंग टू बंगाल, और इनका ताल्लुक बंगाल था। जो बंगाल था पाकिस्तान का, एक बंगाल था और दूसरा ये पाकिस्तान के 4 सूबे, तो ये दोनों उस वक्त पाकिस्तान के पार्ट थे। जोगिंदर नाथ मेंडल का ताल्लुक बंगाल से था। 71 में जमालुद्दीन अफ़गानी बॉर्न इन 1838 इन ईरान एंड डाइड इन 1897। जमालुद्दीन अफ़गानी जो कि एक मशहूर शख्स थे जो ईरान में पैदा हुए थे 1838 में, और 1897 में ये वफ़ात पा गए थे। और इसको अक्सर इसके कोट्स वगैरह भी मेंशन किए जाते हैं एक फ़िलासफ़र के तौर पर। 72 मौलाना मोहम्मद अली जौहर बॉर्न इन 1878 एंड डाइड इन 1931। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में पैदा हुए थे और 1931 में वफ़ात पा गए थे। 73 में है मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड वीकली मैगज़ीन नेम्ड कमरेड बिफोर वर्ल्ड वार वन। जो वर्ल्ड वार वन 1939 से 1945 तक चली थी, उससे पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो इंग्लिश का मैगज़ीन था जो वीकली आता था उसका नाम कमरेड था, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। 74 में है मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड उर्दू मैगज़ीन नेम्ड हमदर्द इन 1919। 1919 में इन्होंने उर्दू का मैगज़ीन भी शाया किया था जिसका नाम हमदर्द था, ये भी मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट किया था। 75 मौलाना मोहम्मद अली डाइड इन लंदन एंड बरीड इन बैतुल मुक़द्दस जेरूसलम एज़ पर हर विश। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन में वफ़ात पा गए थे और उन्होंने जो ख्वाहिश की थी कि उनको बैतुल मुक़द्दस में, जो कि जेरूसलम में है आजकल इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है, वहाँ पर उनको फिर दफनाया गया था। 76 चौधरी रहमत अली बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1951 इन इंग्लैंड। चौधरी रहमत अली ये 1897 में पैदा हुए थे और 1951 में इंग्लैंड में वफ़ात पा गए थे। 77 चौधरी रहमत अली created the name of Pakistan in 1933 with his companions at Cambridge University। चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान का नाम 1933 में पहली दफ़ा एक पम्फलेट में उन्होंने ज़िक्र किया था, एक रिसाले में ज़िक्र किया था अपने दोस्तों के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। 78 Allama Muhammad Iqbal born in 1877 in Sialkot and died in 1938 in Lahore and buried at बादशाही मस्क लाहौर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे और 1938 को लाहौर में वफ़ात पा गए थे, जबकि आजकल उनका जो मकबरा है वो बादशाही मस्क लाहौर के गेट के सामने है। 79 अल्लामा मोहम्मद इकबाल जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1922। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग को 1922 में ज्वाइन किया था। 80 द फादर नेम ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज शेख नूर मोहम्मद। जो अल्लामा इकबाल के वालिद साहिब थे उसका नाम शेख नूर मोहम्मद था। आगे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले स्लाइड्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्री PDF के साथ आपको बर वक्त मिल सके।
81. First Indian Councils Act was promulgated in 1861. 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थी वो पहली दफ़ा 1861 में promulgate की गई. 82. Important amendments regarding Viceroy done in Indian Councils Act in 1892. 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली दफ़ा लाई गई थी वायसराय के मुतालिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो थे तरामीम जो थे वो किए गए 1892 में. 83. Lord Curzon was the viceroy during the division of Bengal in 1905. 1905 में जो बंगाल की डिवीज़न की गई थी जिनको बाद में 1911 में तनसीख भी किया गया, उस दौरान जो वाइसराय था उसका नाम लॉर्ड कर्जन था. 84. Minto Morley reforms 1909. Named as Minto was Viceroy and Morley was Secretary of State for India. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो कि 1909 में लाए गए थे. मिंटो उस वक्त के वाइसराय और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसलिए इसका नाम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स रखा गया. 85. Montague Chelmsford reforms were made in 1909. Montague Chelmsford के जो रिफॉर्म थे वो 1919 में लाए गए थे. 86. Qaid born in 1876 in Karachi, Sindh and died in 1948 in Ziyarat, Balochistan. कायद अज़म 1876 में कराची में पैदा हुए थे, कराची सिंध में है, जबकि 1948 को ज़ियारत में वफ़ात पा गए थे, जो कि बलूचिस्तान का एक मशहूर इलाका है. 87. कायद became barrister in 1895. कायद अज़म 1895 को बैरिस्टर बन गए थे, मतलब उनको लाइसेंस मिल गया था. 88. कायद joined Congress in 1906 and left in 1920. कायद अज़म ने कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया और 1920 में उन्होंने उसको छोड़ा. और जबकि कायद ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913, जबकि कायद अज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया. दरमियान में उसकी कुछ नाराज़गी हुई थी, लेकिन बाद में फिर वो मरते दम तक मुस्लिम लीग का सदर रहा. 90. Qaid became permanent president of Muslim League in 1934 till the death. जो कायद अज़म की नाराज़गी हुई थी वो इंग्लैंड चले गए थे. उसके बाद उन्होंने जो वापसी कर ली 1934 में, तो वो मुस्लिम लीग के सदर बन गए और तब से लेकर अपनी वफ़ात तक उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारती सरंजाम दी थी. 91. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायद अज़म. पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद अज़म थे. जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे. जो तीसरे गवर्नर जनरल थे वो ग़ुलाम मोहम्मद थे. जबकि फोर्थ और आखिरी गवर्नर जनरल वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे. सो पाकिस्तान के कुल 4 गवर्नर जनरल रह चुके हैं, कायद अज़म से लेकर इस्कंदर मिर्ज़ा तक. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान. पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर अज़म थे वो लियाकत अली खान थे. जो दूसरे वज़ीर अज़म थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे. जो तीसरे वज़ीर अज़म थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे. बाकी इसकी एक मुकम्मल लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 इसलिए डिस्कस किए कि अक्सर इन 3 तक पूछा जाता है पेपर्स में. वन यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश इन 1955. वन यूनिट 1955 में इस्टेब्लिश की गई थी पाकिस्तान में. वन यूनिट का मतलब ये था कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो ये 4 सूबे थे और वहाँ पर बंगाल था, इस पे ये लागू किया गया था. 99. जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा फोर्थ और लास्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके थे पाकिस्तान के. उसके बाद उन्होंने जो 1956 का आइन आया तो वहाँ पर उन्होंने जो गवर्नर जनरल की सीट थी वो ख़त्म कर दी, प्रेसिडेंट की सीट लाया गया और वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए. 100 और लास्ट वन लाइनर जो आज की वीडियो का है वो लियाकत अली खान असासिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1951 इन रावलपिंडी एट लियाकत बाग. जो लियाकत अली खान थे पाकिस्तान के पहले वज़ीर अज़म थे, उसको 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया, असासिनेट किया गया, जो कि रावलपिंडी में एक लियाकत बाग है, पार्क है, उसमें. लियाकत अली खान पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनको रावलपिंडी में लियाकत बाग में असासिनेट किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को. और इस केस में आपने सुना होगा जो फैज़ अहमद फैज़ थे, एक शायर थे मशहूर, उनको भी अंदर किया गया था जेल में. For more informative and educational videos with free PDF, please like this video, subscribe to Conceptual Learning Academy and press the bell icon. Thank you.